बागेश्वर जिले में लौटे प्रवासियों में से अधिकतर कृषि के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। 14 दिनों का क्वारंटीन पूरा करने के बाद कई युवा खेतीबाड़ी में जुट गए हैं। कपकोट तहसील का शामा क्षेत्र सब्जी उत्पादन के लिए मशहूर है। यहाँ की सब्जियां जिला मुख्यालय के अलावा हल्द्वानी मंडल तक पहुँचती हैं। दूसरे राज्यों से लौटे इस क्षेत्र के युवा अब कृषि में ही किस्मत आजमा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते मैं कहीं बाहर से जोशीमठ में रहता था, तो कहीं इधर उधर जाने का साधन नहीं, कुछ नहीं, तो ये खेतीबाड़ी में आलू की मिट्टी चढ़ा रहे, तो बाकी कोई काम धंधा है नहीं, तो खेतीबाड़ी में बिजी हैं। महानगरों से गांव को लौट रहे युवाओं से उनके परिजन भी खुश हैं। उन्होंने उम्मीद है कि ज्यादा लोग खेती में जुटेंगे तो फसल भी अच्छी होगी। इस टाइम पर जो है हमारे यहाँ काफ़ी आलू की फसल ठीक है। थोड़ा ओलावृष्टि से हमको इसकी क्षति हो रही है, लेकिन फिर भी फसल ठीक होती है। और हमारे यहाँ ये आलू जो है हमारे यहाँ से हल्द्वानी मंडी बिकता है और बागेश्वर लोकल भी बिकता है। ये जो पहाड़ का जो हमारा लंबा आलू है, लंबे साइज़ का आलू है। और इस टाइम पर ये आलू की खेती इसलिए भी और बढ़िया हो गई कि ये जो कोरोना वायरस की वजह से हमारे जो विदेश ये क्या कहते हैं अन्य राज्यों से जो भाई बच्चे लोग जो घर आए हैं, ये भी जो है इस कृषि में लगे हुए हैं और इसलिए भी ये फसल ज़रा सा और भी ठीक होने की आशा है। जिला प्रशासन भी प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, जिससे पलायन पर अंकुश लग सके। तो सब्जी की खेती है, अगर हम बात करें, या जो फलों की खेती है, उसमें काफ़ी स्कोप है बागेश्वर जनपद में। यदि ऊपर हम बात करें तो सामा वगैरह में बहुत अच्छी सब्जी होती है, इधर लौबाज में बहुत अच्छा खेती होती है, गरुड़ जो हमारी वैली है, तो उसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी से जोड़ें और उसकी, क्योंकि मार्केटिंग की भी कोई समस्या नहीं होती सब्जियों में। और फलों में भी काफ़ी सारे ग्रोथ सेंटर खुले हैं, तो फल की तरफ उनको जोड़ें। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, ऐसी रिपोर्टिंग भी है कि बहुत सारे लोगों के खेत छूटे भी रहते हैं, तो आकर के वो खेतों में भी काम करने में इंटरेस्टेड है। वहीं जिले के शामाल, लिती और बड़ी पनियाली के किसानों को सामूहिक विपणन से बेहतर बाजार मिला है। इन्हीं प्रयासों से पिछले साल इस क्षेत्र में आलू का 26 टन उत्पादन हुआ था। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के बाद गांव लौटे उच्च शिक्षित युवा भी खेती करने में जुट गए हैं। टिहरी जिले के भिलंगना विकासखंड के सेमल्थ गांव निवासी अरुण प्रकाश गांव में अदरक की खेती कर रहे हैं। अरुण प्रकाश सीड साइंस टेक्नोलॉजी से MSc करने के बाद प्रतिस्पर्धा की तैयारी करने देहरादून गए थे। लॉकडाउन के चलते वह अपने गाँव लौटे तो वर्षों खेती की तरफ उनकी निगाह गई। उन्होंने अपने परिजनों से सलाह कर इसमें अदरक की खेती करने का मन बनाया। उन्होंने श्रमिकों की मदद से इस बंजर पड़े खेतों में काम करना शुरू किया और लगभग 30 नाली से ज़्यादा खेतों पर अदरक लगाने का काम शुरू कर दिया। अरुण कहते हैं कि वे जैविक खेती करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि अदरक की खेती यहाँ के ढालदार खेतों पर अच्छी उपज दे सकती है। इसके लिए सभी प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करके सुखाने के बाद इसे लगाने का काम शुरू किया है। साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से कुछ नई रिसर्च के साथ हम इस काम को करें तो सही रहेगा या गलत, तो उन्होंने कहा ठीक है आप करो। तो मैंने शुरुआत करी इस चीज़ की। तो सबसे पहले हमने जिंजर, जो अदरक जिसे आप कहते हैं, उसकी खेती शुरू करी है। खेत में जो जगह बचती है उसमें हमने एक तो बड़े पेड़ लगा दिए हैं बागवानी के फलदार, जिससे कि फल की मिलते हैं हमें। और उसके बाद बची हुई ज़मीन पे हमने कोई और फसल लगा दी है सीजन के हिसाब से। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर शशि कमल कहते हैं कि पढ़े लिखे युवाओं की रुचि वैज्ञानिक तरीके से खेती की तरफ बढ़ रही है, तो ये उत्तराखंड के लिए शुभ संकेत है। बीजों को उपचारित कर बोए जाने से इसका उत्पादन 10% बढ़ जाता है। बाहर से लोग आ रहे हैं, वो एक तो बाहर से देख के सारी चीजें यहाँ आ रहे हैं, तो उसका फायदा निश्चित रूप से होगा। दूसरा, वो पढ़ा लिखा मास है, वो समझेगा कि खेती को वैज्ञानिक तरीके से कैसे करें। जैसे अगर वो जैविक खेती करना चाहते हैं तो जो गोबर का हम जो प्रयोग करते हैं, गोबर की खाद का, तो वो एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करता है, जिससे भूमि का जो क्षरण है वो भी कम होता है। पशुपालन से आजीविका चला रही ग्रामीण कुसुमा देवी ने बताया कि इन्होंने खेती के लिए जो गोबर की खाद खरीदी है उसमें उन्हें फायदा तो हुआ ही है, साथ ही उन्हें रोजगार भी मिला है।
रोजगार च मिलनो हमसे ही हमारे 3-4 भैंसा चल रखे हैं अपने गाँव में अपने पेट पाना जब भैंसा हम लोग वो का मोल बेचदा तब फसल बात होंगी हमसे ही रोजगार दिन रहा है।